गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, यदि मैं एक बार हम दोबारा से मिल रहे हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में उस समय लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, अंधेरा हो गया था, तो हम उस चैप्टर को कंप्लीट, टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। मेरे को जल्दी जल्दी में ख़त्म करना पड़ गया था। तो पहले मैं उस चैप्टर को, उस टॉपिक को आपको समराइज कर देता हूँ। बायोलॉजिकल फोर्स मीन्स मस्कुलर फोर्स। क्या पढ़ा था हमने बायोलॉजिकल फोर्स और मस्कुलर फोर्स में? यदि मैं आपका रिवाइज करूँ कि ऐसा फोर्स जिसमें हम अपनी मसल्स का यूज लें, अपनी मांसपेशियों का उपयोग करें, तो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ को खींचने में, पुश करने में, पुल करने में, स्ट्रेच करने में, ठीक है, प्रेस करने में, दबाने में हम क्या करते हैं? अपनी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मस्कुलर फोर्स की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ें मैं समझा रहा था, लास्ट में डेफिनेशन में कंप्लीटली नहीं कर पाया था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और अंधेरा हो गया था रूम में। आइए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं। आप लोग पेज नंबर 184 ओपन करिएगा, पेज नंबर 184। पेज नंबर 184 में मैकेनिकल फोर्स हमारा चल रहा था, तो इसमें मैं आपको मैकेनिकल फोर्स बताना है। आज से बायोलॉजिकल फोर्स हो गया था, आज मैकेनिकल फोर्स समझिएगा। यांत्रिक बल होता क्या आखिरकार? द फोर्स जनरेटेड बाय ए मशीन आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। ऐसा बल जो मशीन के द्वारा जनरेट हो, ह्यूमंस के द्वारा नहीं, मशीन के द्वारा जनरेटेड हो, वो मैकेनिकल फोर्स की कैटेगरी में आ जाता है। नो मशीन प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स ओन। कोई भी मशीन का अपना खुद का बल नहीं होता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फोर्स वी मस्ट सप्लाई इट विथ सम काइंड ऑफ एनर्जी। मशीन डज नॉट प्रोड्यूस फोर्स ऑन इट्स ओन। कोई भी जो मशीन होती है अपना खुद का फोर्स नहीं लगाती है, ठीक है, वो अपना उसमें से वो ऊर्जा जनरेट करती है फोर्स के रूप में। द एनर्जी ऑफ पेट्रोल इज यूज टू प्रोड्यूस द फोर्स यूज इन मशीन रन और मोटर कार इंजन। चलो अपन व्हीकल की बात करते हैं। हमारे पास 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, यानी मोटरसाइकिल हो या कार वगैरह 4 व्हीलर रहता है। क्या होता है उसमें? हम लोग पेट्रोल डीजल फिलअप करवाते, उसे भरवाते इंजन में वो पेट्रोल डीजल जो भरवाया है ना, वो एनर्जी के रूप में ट्रांसफर होगा। वो एनर्जी इंजन पे पड़ेगा और तब जाके हमारा इंजन रोटेट होगा और हमारा व्हीकल चलने लग जाएगा। क्या उस इंजन का अपना कोई फोर्स था? नहीं। जब तक हम उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं डालेंगे वो इंजन काम नहीं करेगा व्हीकल का। यानी किसी भी व्हीकल, किसी भी मशीन का अपना खुद का फोर्स नहीं होता है, वो दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेबल होता है। खाली उसका एक ही काम है, वो उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन करता है। एनर्जी ऑफ मूविंग एयर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस the force which rotate the wind of turbines for grinding wheat. Sailboat is used to in a wind to produce a force which moves to boat. Flowing water has kinetic energy. This energy is used to produce necessary force which runs the electric generator to produce electric current. अब क्या समझ रहे हो? आटा चक्की देखा होगा आपने, फ्लोर मिल जो होता है जहाँ पर आटा वगैरह हम पिसवाते हैं, गेहूँ पिसवाते हैं सॉरी, और वहाँ पर वो मस्चक्की चलती है, जोर जोर से उसमें टरबाइन घूमता है, तब जाके वो हमारा वीट जो गेहूँ है वो फ्लोर में आटे में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेशर से ग्राइंडिंग जोर जोर से घूमता है। बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर हैज काइनेटिक एनर्जी। हालांकि आपका एनर्जी का टॉपिक आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी काइनेटिक एनर्जी मीन्स आप लिखिएगा गतिज ऊर्जा। अब क्या होता है एनर्जी, क्या चीज़ें होती है, ये समय आने पे हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि आपको ध्यान रखना है, बहते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी होती है, गति होती है उसमें, पता है ना। पानी जो बहता हुआ आएगा उसमें बहुत सारा स्पीड रहती है। दिस एनर्जी प्रोड्यूस नेसेसरी फोर्स। इन एनर्जियों के कारण, जो एनर्जी होगी ना, इस एनर्जी के कारण फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। इस फोर्स को ही हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 185। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स लिखिएगा घर्षण बल। फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स लिखिएगा घर्षण बल। क्या होता है ये? रोल ए रबर बॉल ऑन द ग्राउंड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप कोई बॉल को जब जमीन पर फेंकते हो क्या देखते हो? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड के बाद, राइड ए बाइसाइकिल, एक बाइसाइकिल चला रहे हो, व्हेन द बाइसाइकिल स्टार्ट मूविंग ए गुड स्पीड, स्टॉप पेडलिंग, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप साइकिल चला रहे हो, बहुत तेज चला रहे हो, पेडल मार, अचानक आपने पेडल देना बंद कर दिया, स्टॉप पेडलिंग, पेडल मारना आपने बंद कर दिया, क्या होगा? दोनों ही पोजिशन में, जैसे बॉल आपने फेंका, जा रहा है, बॉल जा रहा है,
साइकिल भी चल रही है, लेकिन कुछ सेकेंड कुछ मिनट के बाद वो साइकिल हुआ चाहे वो बॉल हुआ आगे जाके ऑटोमेटिक रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी ना, कंफर्म, ठीक है। इन द केस ऑफ बॉल इट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। जो बॉल हमने फेंकी है ना कुछ दूरी पर जाकर वो रुक जाएगी। द बाईसाइकिल स्टॉप इफ़ यू आर स्टॉप पेडलिंग। अब जब पेडल देना बंद कर दे हो तो बाईसाइकिल भी रुक जाएगी। इन आइदर केसेज, दोनों ही स्थितियों में बॉल और बाईसाइकिल दे फर्स्ट स्लो डाउन एंड देन स्टॉप। दोनों ही स्थितियों में साइकिल और बाईसाइकिल पेडल मारना बंद कर देती है और वो बॉल और साइकिल हुआ पेडल मारना बंद कर रही है और वो रुक रही है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फोर्स कैन आइदर स्लो डाउन stop moving bodies, therefore there must some force acting on the ball on the bicycle of stop them। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, वो साइकिल रुक गई, हम थोड़ी रोक रहे उसको, हमने तो खाली पेडल देना ही बंद किया था, बॉल जा रही थी जमीन पे जा रही थी, आगे जाके रुक गई। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि वो बॉल या साइकिल रुक गई, बताऊं क्या हुआ, समझिएगा। द फोर्स इज कॉल्ड मोस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो घर्षण बल के कारण, उस पर जो बल लग रहा है ना, उस पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम ही फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल है। फ्रिक्शन इज वेरी कॉमन फोर्स, ये बहुत कॉमन फोर्स है। व्हेन एवर ऑन सरफेस स्लाइड्स ओवर अनदर फ्रिक्शन ऑलवेज राइज टू अपोज द मूवमेंट। जब एक सतह दूसरी सतह पर वन सरफेस अदर सरफेस पे जब ऐसे रफ करती है, टकराती है, टकराने के कारण जो फोर्स जनरेट होगा वो आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। अभी फ्रिक्शन होता है क्या है, जब आप तेजी से चल रहे हो अचानक रोड पे गिर जाते हो तो आपकी पैर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, टकराती है, इसका कारण आपका पैर छिल जाता है। यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब दो सतह आपस में टकराती है, टकराने पर जो फोर्स जनरेट होता है वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। और एक बात और बता देता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वस्तु इधर से आ रही है, हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तब जाके फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। The force that of the motion an object is called friction. Friction is the force bring about a rest. इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण को फ्रिक्शन सामने से लग रहा है, बॉल हम यहाँ से फेंक रहे हैं, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे और हमारी बॉल रेस्ट पोजीशन में रुक जाएगी। When object are in contact with each other, friction has a direct opposite on the motion। यानी जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आती है अपोजिट डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन होगा ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। द मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, चलती हुई वस्तु धीरे हो जाएगी एंड फाइनली स्टॉप, और आगे जाके बॉल रुक जाएगी। फोर्स और फ्रिक्शन बिटवीन ए बॉक्स एंड ए ग्राउंड and force extended by the engine to pull carriage also example of contact force, a force which acts at the surface of contact when one body moves and two tends move upon another body is called force of friction। यानी contact force ही तो है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पे टच हो रहा है, वो टच कर रही है, टच करने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में उनमें टच हो रहा है उनमें, और टच होने के कारण उनमें एक फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स को ही फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, घर्षण बल हम बोलते हैं। समझ गए घर्षण बल। इस घर्षण बल के कारण ही हम बोल पाते हैं, हम पेन पे कॉपी चला पाते हैं, बोर्ड पे मैं चौक चला पा रहा हूँ। कई सारी घटनाएं इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही होती है, जो आप आने वाली क्लासों में फ्रिक्शन फोर्स को डिटेल से डेप्थ में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। कल के वीडियो लेक्चर में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, आपको मैं उसको अच्छी तरीके से समझाने करूँगा। आई होप यू आपको अभी तक कॉन्टैक्ट फोर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट टच करने पर एक दूसरे का जो फोर्स जनरेट होगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।